हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज ये आपके सामने प्रतिशत की दूसरी क्लास चल रही है। इससे पहले मैंने एक क्लास करवा दी थी जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख लेना है, जिससे आपको प्रतिशत पूरा समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ अलग लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे जिससे कि आपको पूरा प्रतिशत समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली से जयपुर का कुल किराया 200 रुपये है। यदि किराए में 10% की वृद्धि हो गई हो तो अब कुल किराया कितना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर जयपुर का कुल किराया यहाँ पर 200 रुपये लिखना है। अब किराए में 10% की वृद्धि, तो इसका आपको 10% निकालना है एक बार। तो 10% कितना होगा, तो यहाँ 200 गया, 2 बार कट गया, तो ये हो गया आपके पास 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किराए में 20 रुपये की वृद्धि हो गई। पहले वाला किराया कितना था, यहाँ पर 200 रुपये पहले वाला था, 200 रुपये, और 20% की अब इसमें यानी 20 रुपये की अब इसमें वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल किराया, 220 रुपये। यही आपको पूछा था। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, इसमें कोई आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 5,840 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मासिक आय पूछा है, यहाँ पर दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, मासिक आय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपकी आय किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आय आपकी बनी होती है, आपका खर्च कितना होता है और ये आपकी बचत कितनी होती है। इस बचत, इन दोनों से मिलकर आपकी आय बनी होती है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आय यानी आपको अपनी मासिक आय के लिए ये दो चीज़ आपको ज़रूरी है निकालना। तो आपको ये दो चीज़ कैसे निकालेंगे, तो आपको आय यहाँ पर दी नहीं हुई है, तो आपको क्या करना होगा, इसको 100% के बराबर मान लीजिए। 100% के बराबर मान लिया, और अब आपको दिया हुआ है कि आपकी बचत आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो बचत की जगह आप बचत लिख देंगे, तो बचत 27% आ गई। अब आपको ये दो चीज़ें दी हुई है तो हम खर्च भी निकाल सकते हैं। तो खर्च कितना हो गया, तो आपको क्या करना है, 100 में से इस 27 को घटा देना है, तो आपके पास खर्च बच गया 73%। 73% ये आपके पास खर्च बच गया। अब ये बोल रहा है यदि उसका मासिक खर्च 5840 है, यानी ये 73% किसके बराबर हो गया, ये 73% हो गया 5840 के बराबर। 5840 के बराबर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं, आपको 73% इसके बराबर दिया हुआ है, तो आप 1% निकाल लेंगे पहले तो इसका, और फिर आपकी आय कितना है, 100 रुपये, 100% है, यानी मासिक आय आपकी 100% है, उसके बराबर निकालेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, यानी 73% बराबर 5840 है, तो 1% कितना हो गया, 5840 बटा 73। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है मासिक आय। तो मासिक आय कितनी मानी थी हमने, 100% मानी थी, तो आपको 1% इतना हो गया, तो 100% कितना होगा, तो 100% यानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये 100% कितना हो गया इसके लिए। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इनको जो कट रहा है उनको काट दीजिए। तो 73 को, ये 73 से इसको काटेंगे तो यहाँ ये 80 बार कटेगा, और अब आप 80 को 100 से गुना करें तो 8,000 रुपये आपके पास बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अगर आप ट्रिक याद भी कर लोगे तो फ्रेंड्स आप इसको भूल जाएंगे। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आय कितना होता है, खर्च कितना होता है, किस प्रकार से बचत को निकाला है। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो तथा खर्च में 40% की वृद्धि हो तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, आय नहीं दी हुई है तो पहले आय का वो फॉर्मूला याद रखना है। आय आपने क्या हुआ, आय बराबर जो आपका खर्च होता है और जो आपकी बचत होती है, आय इन दो चीज़ों से मिलकर आपकी बनी होती है। तो यहाँ पर आपकी आय नहीं दी हुई है तो आय को आप 100% के बराबर मान लीजिए या 100 मान लीजिए। अब ये फ्रेंड्स आपको क्या कर रहा है, यानी आय यहाँ पर आप 100 मान लीजिए। अब ये बोल रहा है कि आय का 80% खर्च करता है, यानी आय ये 100 है, 100 का 80% खर्च करता है, तो खर्च कितना हो गया, यहाँ पर 80
यानी आय हमने 100 मानी, 100 का आप इधर रफ में निकाल भी सकते हैं, 80% खर्च करता है यानी 80%। तो ये 2 जीरो, ये 100 कट गया, ये बच गया आपके पास 80, यानी 80 मैंने यहाँ पर खर्च लिख दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको आय दी हुई है, खर्च दिया हुआ है, तो आप बचत भी निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस फॉर्मूले में आपको ये मान रख देने हैं। जैसे आय की जगह मैंने 100 रख दिया, यहाँ पर अब मैं बताता हूँ आपको, आय की जगह 100 रख दिया, खर्चा आपका हो गया 80, बचत आपको ज्ञात करना है। तो बचत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर बचत करना है, और ये 100 में से इस 80 को इधर माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास 20, ये आपकी हो गई बचत। तो यहाँ पर बचत भी लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर ये बचत लिख दी है। अब फ्रेंड्स आपको ये बोल रहा है कि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो गई, यानी ये आय है, इसमें आपने 50% की वृद्धि कर दी है, 50 की वृद्धि कर दी, यानी 100 पहले था, अब 50 की वृद्धि हो गई, तो कितना होगा ये 150 हो गया। अब ये खर्च पहले आपके पास 80 रुपये था, और इसमें 40 की वृद्धि कर दी, यानी 80 का 40% निकालेंगे, पहले 80 था और इसमें 40% की वृद्धि कर दी, तो ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 8 एक 8, 8 चौक 32 हो गया आपके पास। तो पहले खर्च था 80 रुपये, अब हो गया, और इसमें 40 की वृद्धि हो गई, तो 80 और 40 को हम जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो गया, ये 112 हो गया। तो यहाँ पर हम नया खर्च लिख देंगे, कितना, जो 40% की वृद्धि करने के बाद आपके पास नया खर्च कितना होगा, 112। अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स आप बचत भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं 150 रुपये नया आय आपका, और 112 रुपये नया खर्च है। तो 150 में से 112 को आप निकालेंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, देख लिया, आप हल कर सकते हैं इसको। ये आपके पास बच गया 38 रुपये, आपका बचत हो गया। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहले वाली बचत कितनी थी, 20 रुपये, और अब वाली कितनी है, 38 रुपये बचत है आपकी। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इस बचत में से इसको घटा देना है, यानी 38 में से 20 को घटा देना है, और पहले वाली बचत को नीचे रख देना है, और गुणा आपको 100 कर देना है। तो 38 में से आप 20 को निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा 18, और नीचे है 20 गुणा 100। अब 20 से काटेंगे 100 को, तो 5 बार कट गया, और 18 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास बच गया 90। तो 90 आपकी प्रतिशत वृद्धि है, तो इसको 90% कर दीजिए आप, और ये आपकी 90% आपकी बचत में वृद्धि हुई है। तो ये फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक दो बार ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई करोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आय बराबर खर्च प्लस बचत, इस फॉर्मूले के आधार पर ही सारा क्वेश्चन हल किया है, तो इसको आप ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति की आय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आय को 100 के बराबर मान लेना। तो आय मैंने मान ली 100% या 100 मान लीजिए, एक ही बात है। अब आपको क्या करना है, आय में क्रमशः 10%, तो आय में पहले आय कितनी है, 100 है, 100 में 10% की वृद्धि, तो 100 में पहले 10%। तो फ्रेंड्स एक चीज में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सीधा ही वृद्धि निकालना है, तो अगर ये बोल रहा है कि 10% की वृद्धि, तो पहले 100 था, अब 10% की वृद्धि यानी 110 हो गया, तो आप इसको 110% निकाल लीजिए। जैसे अब बोला है कि आय आपकी 100% है, 10% की वृद्धि कर दी, तो ये कितना हो गया, 100 का 110% निकाल लेना आपको। अब ये बोल रहा है कि एक बार तो 10% की कर दी और दूसरी बार में 20% की वृद्धि कर दी, तो 20 और जोड़ दो 100 में, तो 120% निकाल लेना आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सीधा हल कर दीजिए, 100 से 100 निकाल दीजिए, 2 जीरो नीचे वाली है, इनको एक एक जीरो इनसे काट दीजिए, तो ये कितना हो गया आपके पास, 12 इंटू 11 को आप हल कर लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको करता हूँ, तो 12 इंटू 11 हो गया फ्रेंड्स आपके पास 132। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले वाली आय थी आपके पास 100 और दूसरी वाली हो गई 132, यानी वृद्धि करने के बाद 132 थी। तो फ्रेंड्स इनमें कितना अंतर हो गया, 132 माइनस में 100 कर देना है, तो ये हो गया 32% की यहाँ पर आपके पास वृद्धि हो गई।
ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप इसको अलग तरीके भी से भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ इसका, पर उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा और आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि, यानी आय मान लीजिए 100 रुपये, 10% की वृद्धि, तो ये 10% निकाल लिया आप। ये कितना हो गया? ये 10, यानी 100 पहले 100 थी, अब इसमें 10 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 110। अब फ्रेंड्स ये बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो 110 का 20% निकाल लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और ये हो गया 22। 11 इंटू 2 हो गया 22। अब 110, ये पहले वाली 110 थी, अब इसमें 22 और जोड़ना है, तो ये कितना हो गया? 132 हो गया। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रारंभिक आय कितनी थी? 100 रुपये, और अब हो गए 132 रुपये। तो 132 में से 100 को घटाएंगे तो वही आपके पास 32% बचेगा। इससे अच्छा तो ये तरीका है, इससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमशः 20% व 10% की छूट देने पर कुल परिणामी छूट कितनी है? तो आय मान लीजिए आपके पास, किसी वस्तु का मूल्य मान, अब यहाँ पर आप मूल्य दिया हो तो मूल्य मान लीजिए, मूल्य हो गया आपके पास 100% मूल्य इसका, ऐसे मान लीजिए 100% मूल्य। अब ये बोल रहा है मूल्य में 2 बार क्रमशः 20%, 10% छूट देने पर, यानी अब 100 में 20% की छूट, यानी 100 में से 20 को निकालना है तो कितना हो गया? 80, यानी 100 का सीधा 80% निकालना है, 20% की छूट। फिर अगली बार 10% की छूट, यानी 100 में से 10, यानी 90 हो गए, तो 90%। तो अब जो कट रहा है उसको काट दो, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 9 8 72 हो गए यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, जो आपका पहले वाला मूल्य 100 रुपये था और अब ये हो गया आपका 72 रुपये, तो कितना कम हो गया? तो आपको 100 में से 72 को घटा देना है, तो कितना हो गया आपका कम? ये हो गया आपका 28%। 28% की आपकी यहाँ पे कमी हो गई, यानी कुल छूट कितनी होगी? यहाँ पर 28%, यहाँ पर आपका ये हो गया। तो इस प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कुल परिणामी छूट कितनी हो गई? 28 हो गई, ये आपने निकाल लिया। तो आपने किया क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले मूल्य 100% माना था, फिर इसमें 20% की कमी, यानी 100 में 20% की कमी यानी 80 हो गया, तो 100 का सीधा 80% निकाल लेना आपको। अब फिर और ये 10% की छूट दे रहा है, तो 100 में से 10 यानी 90% निकाल लेना है आपको, और ये कुल मिला के आपकी पूरी छूट आ जाएगी इसको हल करेंगे तो 100 से 100 काटा और ये हो गया, तो ये हो गया 72%। तो अब क्या करना है, पहले वाला 100% था, अब वाला 72 है, तो 100 में से आपने 72 को घटा दिए, तो आपके पास बचा 28%। ये आपका परिणामी छूट था। तो फ्रेंड्स, आज हमने 4-5 टाइप के क्वेश्चन किए, तो देख सकते हैं पहले वाला तो मैंने कितना वृद्धि हुआ किराए में, प्रतिशत वृद्धि हुआ, फिर इस प्रकार से सब कुछ सारा हल कर लिया। ये देख सकते हैं हमने सारा कुछ इस प्रकार के आपको, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल हम अलग लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे प्रतिशत के, तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।